इस फिल्म की कहानी नित्या के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हॉस्पिटल में होश आने के बाद नित्या को एक अजीबोगरीब बीमारी हो जाती है। उसे दुनिया का हर आदमी एक जैसा ही नजर आने लगता है। दरअसल वो माइकल नाम के लड़के से प्यार करती थी और अब उसे सामने दिखने वाला हर मर्द हूबहू माइकल जैसा ही दिखाई देता है। इस बीमारी की वजह से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, क्योंकि जो असली माइकल है उसका कोई अता पता है ही नहीं और वो गायब हो गया है। वो असली माइकल कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ था और क्या नित्या कभी इस दिमागी जाल से बाहर निकल पाएगी, देखेंगे आज की कहानी में। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है नित्या। नित्या नहाकर आती है और तभी उसका फोन बजता है। वो जैसे ही फोन उठाने जाती है, अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट सच में एक एक्सीडेंट था या किसी की साजिश, ये साफ नहीं पता चलता। सीन कट होता है और हॉस्पिटल का नजारा दिखाया जाता है। नित्या को काफी चोटें आई हैं। एक लेडी डॉक्टर उसका पूरा इलाज कर देती है। इलाज पूरा होने के बाद जब नित्या को होश आता है तो वो लेडी डॉक्टर उससे बात करती है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम इलाज के बाद अब कैसी हो। तभी वहाँ एक और डॉक्टर आकर खड़ा होता है। नित्या उस डॉक्टर को देखते ही माइकल माइकल चिल्लाने लगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो डॉक्टर बोलता है, मैं माइकल नहीं, मेरा नाम एलेक्स है। लेकिन नित्या बार बार उसे ही माइकल बुलाती रहती है। आसपास खड़े किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक नित्या बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे आराम करने दो और सब वहां से चले जाते हैं। इस एक्सीडेंट में नित्या के सिर पर गहरी चोट लगी थी। उससे बात करके लेडी डॉक्टर को समझ आता है कि पिछले कुछ दिनों में उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर कहती है कि ऐसे एक्सीडेंट्स में ऐसा होना आम बात है। फिर डॉक्टर पूछती है, अच्छा तुम जिस माइकल के बारे में बात कर रही हो वो कौन है और कहाँ है। नित्या बताती है, माइकल और मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, हम उसी घर में रहते थे। वो तो मुझे हॉस्पिटल में देखने आया था ना। डॉक्टर कहती है, नहीं, माइकल तुम्हें देखने नहीं आया था, वो डॉक्टर एलेक्स थे, जिन्हें तो माइकल समझ रही थी। लेकिन नित्या अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो माइकल ही था। डॉक्टर सोच में पड़ जाती है कि ये लड़की ऐसे क्यों बोल रही है। बीमारी को समझने के लिए वो नित्या से और बातें करती है। वो समझ जाती है कि नित्या जिससे प्यार करती है वो माइकल अभी गायब है, क्योंकि एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो उसे देखने नहीं आया। तभी कमरे में एक वार्ड बॉय आता है और देखते ही नित्या फिर से माइकल माइकल बोलने लगती है, क्योंकि वो वार्ड बॉय भी उसे माइकल जैसा ही दिख रहा था। डॉक्टर हैरान हो जाती है। वो नर्स से कहकर दूसरे वार्ड बॉय को बुलाती है। जब दूसरा वार्ड बॉय आता है तो नित्या को वो भी अपने बॉयफ्रेंड माइकल जैसा ही दिखता है। डॉक्टर पूछती है, क्या ये दोनों तुम्हें एक जैसे दिख रहे हैं। नित्या बोलती है, हाँ, ये दोनों मेरे बॉयफ्रेंड जैसे ही दिख रहे हैं। तब डॉक्टर उसे समझाती है, ये दोनों यहाँ काम करने वाले स्टाफ हैं। तुम्हारे साथ एक दिक्कत हो गई है। तुम हॉस्पिटल आने के बाद जिस भी मर्द को देख रही हो वो तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नजर आ रहा है। तभी वहाँ नित्या की माँ आती है। वो हैरान होकर पूछती है, क्या ऐसी भी कोई बीमारी होती है। डॉक्टर बोलती है, हाँ, कुछ बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है और आपकी बेटी के साथ यही हुआ है। नित्या पूछती है, क्या ये बीमारी ठीक होगी। डॉक्टर कहती है, ये हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें किसी बहुत ही शांत माहौल में रहना होगा। अगर तुम शांत जगह पर रहोगी तो ये अपने आप ठीक हो सकता है। नित्या सोचने लगती है कि ये कब ठीक होगा। नित्या को बस पिछले कुछ दिनों की बातें याद नहीं थी, बाकी सब कुछ याद है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। नित्या और उसकी एक दोस्त मिलकर एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। वो वहाँ अपने एक कॉमन फ्रेंड से मिलने आते हैं। उस दोस्त के पास एक पेंटर की बनाई हुई बहुत सारी पेंटिंग्स होती है। वो दोस्त उन दोनों को पेंटर की तस्वीर दिखाता है और मिलवाते हुए कहता है, यही माइकल है। अब नित्या की सहेली वहाँ से चली जाती है। जब माइकल अकेला होता है तो नित्या उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। माइकल उसे थैंक यू बोलता है। बातों बातों में माइकल को पता चलता है कि नित्या को भी ड्राइंग में इंटरेस्ट है। माइकल पूछता है, तुमने ये फील्ड क्यों नहीं चुनी। नित्या बताती है, उसे शौक तो था पर घर वालों के मना करने पर उसने आईटी फील्ड ज्वाइन कर ली। माइकल हंसते हुए बोलता है, मना तो मेरे घर वालों ने भी किया था पर मुझे यही पसंद था। ये सब सोचते हुए नित्या प्रेजेंट में उनकी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि पुलिस पूछताछ के लिए आ गई है। नित्या को इंस्पेक्टर और उसका असिस्टेंट दोनों ही माइकल जैसे दिखाई देते हैं। फिर भी वो उनके सवालों के नॉर्मल जवाब देती है। पुलिस पूछते हैं, आप दोनों साथ रहते थे, पर माइकल का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या वो यहाँ नहीं था। नित्या कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। डॉक्टर पुलिस को वहाँ से ले जाती है। दरअसल नित्या की माँ को लिव इन के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो तो दूसरे शहर में रहती थी और नित्या यहाँ अकेले जॉब करती थी। नित्या अपनी उसी दोस्त को कॉल करती है जिसके साथ वो पहली बार माइकल से मिली थी। इस दोस्त का नाम काव्या है। नित्या रोते हुए कहती है कि माइकल मेरा फोन नहीं उठा रहा।
क्या तुम्हारी उससे बात हुई? काव्या कहती है, मेरा भी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं जल्दी तुमसे मिलने आती हूँ। तभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया जाता है। नित्या को वो भी माइकल जैसा दिखता है और वो चिल्लाने लगती है। नर्स उसे समझाकर कमरे में वापस लाती है और उसकी माँ से कहती है कि इन्हें बाहर मत आने देना। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहली मुलाकात के बाद नित्या एक कैफे में काव्या के साथ जाती है। वहाँ माइकल पेंटिंग कर रहा होता है। नित्या उसके पास जाकर बात करती है और उसकी मदद करने लगती है। यहीं से दोनों की गहरी दोस्ती होती है। नंबर एक्सचेंज होते हैं और बात शुरू हो जाती है। प्रेजेंट में काव्या अब नित्या से मिलने उसके घर आती है। दोनों बात करते हैं कि माइकल कहाँ गया होगा। काव्या कहती है कि वो अक्सर काम से बाहर जाता रहता था, शायद कहीं बाहर गया होगा। माँ को शक ना हो इसलिए दोनों धीरे धीरे बात करते हैं। माइकल का कोई पता न चलने से नित्या बहुत परेशान है। फ्लैशबैक में आगे दिखाया जाता है कि दोनों अक्सर बाहर मिलने लगते हैं, साथ घूमते हैं और उनके बीच प्यार हो जाता है। नित्या हॉस्टल में रहती थी और जब माइकल उसे देर रात छोड़ने आता था तो हॉस्टल की वार्डन को ये पसंद नहीं आता था। इसी वजह से दोनों ने एक अलग घर लेने का सोचा था। प्रेजेंट में नित्या का इलाज पूरा हो जाता है। डॉक्टर उसे दवाइयां देकर माँ के साथ घर भेज देती है। रास्ते में कार चलाने वाला आदमी भी उसे माइकल जैसा दिखता है। घर पहुंचने पर उसे अपने पिता भी माइकल के बूढ़े रूप जैसे दिखते हैं। पिता को बीमारी के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो माँ से पूछते हैं। माँ कहती है कि डॉक्टर की बातें उसे खुद पूरी तरह समझ नहीं आ रही। नित्या के बचपन का सीन दिखाया जाता है। उसे बचपन से ड्राइंग का शौक था, पर उसके पिता सपोर्ट नहीं करते थे। इस वजह से वो अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो प्रेजेंट में बैठकर यही सब सोच रही थी। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए घर पर पेंटिंग करना शुरू करती है। तभी पड़ोस की एक औरत भी उससे मिलने आती है। कुछ समय बाद काव्या उसके घर आती है और बताती है कि उसके साथ संजीव भी आया है। संजीव उनके ऑफिस का बॉस है, जो काम के मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। वो नित्या को एक तरफा प्यार भी करता है। संजीव पहले काम की बातें करता है, फिर अचानक नित्या से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। फ्लैशबैक में संजीव ने नित्या को प्रपोज किया था, लेकिन नित्या ने माइकल से प्यार करने के कारण मना कर दिया था। प्रेजेंट में संजीव और काव्या हॉस्पिटल के बाद नित्या से मिलने आते हैं। संजीव उसे वापस काम पर लौटने को बोलता है। नित्या बताती है कि उसे हर कोई माइकल जैसा दिखता है, यहाँ तक कि संजीव भी, इसलिए वो काम नहीं कर सकती। संजीव उसे जल्दी ठीक होने और काम पर लौटने की हिम्मत देता है। नित्या बाहर जाना चाहती है, पर बीमारी के कारण माँ उसे अकेले जाने नहीं देती और साथ में ऑटो से ले जाती है। रास्ते में वो एक पेंटर को देखकर उसे माइकल समझकर उसके पास भागती है, पर वो कोई और निकलता है। लोग उसके एक्सीडेंट और लिव इन की बातें करते हैं, जिससे परेशान होकर वो घर लौट आती है। बदनामी के कारण उसके माता पिता भी काफी दुखी थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नित्या और माइकल ने एक साथ नया घर लिया था और वो दोनों काफी खुश थे। प्रेजेंट में पुलिस दोबारा पूछताछ के लिए आती है। माइकल के पिता और भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नित्या बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है। गांव वालों के तानों से तंग आकर नित्या घर छोड़ देती है और कुछ दिन के लिए काव्या और संजीव के घर आ जाती है। वो तय करती है कि वो जल्द ही माइकल वाले पुराने घर में रहने जाएगी। संजीव उसकी मदद के लिए एक फेस स्कैनिंग ऐप दिखाता है, जो स्क्रीन पर इंसान का असली नाम बता देता है। नित्या दोबारा ऑफिस ज्वाइन करती है। वहाँ हर मर्द उसे माइकल जैसा दिखता है, जिससे वो परेशान होती है, लेकिन संजीव उसका पूरा सपोर्ट करता है। नित्या पुलिस को बताती है कि वो माइकल वाले पुराने घर में शिफ्ट हो रही है। पुलिस बोलती है कि वो माइकल को ढूंढ रहे हैं, पर वो अब तक मिला नहीं। पुराने घर पहुंचने पर पड़ोस की बुजुर्ग औरत और उसकी पोती नित्या का स्वागत करती है। घर में कदम रखते ही नित्या को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे माइकल ने उसकी पेंटिंग बनाई थी। फिर उसे दोनों के बीच हुआ एक बड़ा झगड़ा याद आता है, जहाँ माइकल गुस्से में सिगरेट पी रहा था, और वो याद आते ही वो परेशान हो जाती है, जिसे संजीव और वो बुजुर्ग औरत नोटिस करते हैं। नित्या को माइकल के साथ बिताए 6 महीनों में सिर्फ आखिरी के 15 दिनों की बातें याद नहीं है। फ्लैशबैक में दिखता है कि माइकल पड़ोस की छोटी बच्ची को ड्राइंग सिखाता था और वो सब खुश थे। प्रेजेंट में संजीव उसे ऑफिस से घर छोड़ता है। उसके जाने के बाद नित्या को लगता है कि कोई बाइक वाला उसका पीछा कर रहा है। तभी फ्लैशबैक का आखिरी सीन दिखाया जाता है कि पास्ट में माइकल अचानक बिना बताए 4-5 दिनों के लिए कहीं गायब हो गया था। नित्या उसे पूछती है, माइकल तुम कहाँ जाते हो? कम से कम मुझे बताकर तो जाया करो। माइकल बोलता है, बस एक छोटा सा काम था, इसलिए गया था। वो कभी भी साफ साफ नहीं बताता कि वो कहाँ जाता है। प्रेजेंट में नित्या से मिलने 2 लोग आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि माइकल के पिता और उसके भाई हैं। वो कहते हैं, हमें पता चला है कि तुम माइकल के साथ रिलेशनशिप में थी। तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताना। नित्या कहती है, हाँ जरूर बताऊंगी। उसके पिता पूछते हैं, तुम्हें तो हर कोई माइकल जैसा दिखता है ना, क्या मैं भी तुम्हें माइकल जैसा दिख रहा हूँ? नित्या कहती है, हाँ अंकल, आप दोनों ही मुझे माइकल जैसे दिख रहे हैं। आमतौर पर संजीव ही नित्या को ऑफिस लाता और छोड़ता
था। नित्या को लगता है कि संजीव उसे लेने आया है और वो उसकी बाइक पर बैठ जाती है। रास्ते में उसके पास संजीव का फोन आता है। सॉरी नित्या, आज मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगा। नित्या चौंक जाती है कि अगर संजीव का फोन आ रहा है तो बाइक कौन चला रहा है। जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि बाइक चलाने वाला कोई नहीं बल्कि माइकल का भाई मार्टिन है। नित्या चिल्लाती है, आप माइकल के भाई मार्टिन है ना, मुझे उतारिए। मार्टिन बाइक रोकता और बोलता है, जब तुमने घर पर अपनी बीमारी की बात बताई थी तब मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर अब हो रहा है। तुम्हें पक्का पता है कि माइकल कहाँ है? नित्या कहती है, भगवान कसम मुझे नहीं पता, मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। मार्टिन पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? नित्या मना करती है। मार्टिन के गुस्से और दबाव के कारण नित्या का सिर घूमने लगता है। मार्टिन कहता है, अगर माइकल का फोन आए या कोई खबर मिले तो मुझे बताना, और वो वहाँ से चला जाता है। सबके सवालों से तंग आकर नित्या का मानसिक तनाव बढ़ जाता है और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। होश आने पर लेडी डॉक्टर पूछती है, क्या बात है? नित्या कहती है, बस मामूली चक्कर आ गया था। तभी संजीव उसे मिलने आता है, पर वो भी उसे माइकल जैसा दिखता है। चिढ़कर नित्या बोलती है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, यहाँ से जाओ। डॉक्टर संजीव को बाहर भेज देते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नित्या को माइकल के कमरे में एक लड़की का स्केच मिलता है। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार आर्ट गैलरी में माइकल से मिली थी तब यही लड़की वहां से बाहर जा रही थी। वो सोचती है कि माइकल ने इस लड़की की तस्वीर क्यों बनाई है। जब वो माइकल से पूछती है, क्या तुम किसी मॉडल को सामने रखकर पेंटिंग बनाते हो, तो माइकल हंसकर टाल देता है, नहीं, जो मेरे मन में आता है मैं वही बनाता हूँ। प्रेजेंट में नित्या रात को सोने की कोशिश करती है तो उसे महसूस होता है कि घर के बाहर कोई घूम रहा है, पर बाहर जाकर देखने पर कोई नहीं मिलता। अगले दिन सुबह जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो वो डरते हुए अपना फेस स्कैनिंग ऐप निकालती है। ऐप से कंफर्म होता है कि सामने संजीव है। संजीव पूछता है, हॉस्पिटल में तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? नित्या बोलती है, मैं बहुत टेंशन में थी इसलिए तुम्हें जाने को कहा। मार्टिन मुझे डरा रहा है कि जैसे मैंने ही माइकल को कुछ कर दिया हो। नित्या ये भी बताती है कि कोई उसके घर पर नजर रख रहा है, या तो वो मार्टिन है या फिर खुद माइकल। संजीव कहता है, अगर माइकल होता तो वो सीधे तुमसे मिलने आता, छुपकर नजर क्यों रखता? खैर, तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं। इसके बाद नित्या और संजीव पुलिस स्टेशन जाते हैं। नित्या पुलिस से शिकायत करती है कि मार्टिन उसे आकर धमका रहा है और कहती है कि प्लीज माइकल को जल्दी ढूंढिए। पुलिस बोलती है, हम अपना काम कर रहे हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। नित्या ने जो छुपकर सीसीटीवी कैमरा लगाया था उसे चेक करने पर साफ दिखता है कि माइकल घर आया था। संजीव भी वीडियो देखकर कंफर्म करता है कि वो माइकल ही था। नित्या सोचती है कि अगर वो आ गया है तो सीधे मिलने क्यों नहीं आ रहा। वो दोनों ये बात पुलिस को बताते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है कि जब तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो छुपकर तुम पर नजर क्यों रख रहा है। इसका जवाब तो नित्या के पास भी नहीं था। जब नित्या और संजीव घर लौटते हैं तो दरवाजा खुला मिलता है। तभी अचानक माइकल सामने आता है और बोलता है, ये तो सरप्राइज था। वो बताता है वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। नित्या को थोड़ा डर और शक होता है। संजीव उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। नित्या कपड़े बदलने के बहाने कमरे में जाकर दरवाजे के छेद से छुपकर देखती है। माइकल घर का एक एक सामान ढूंढ रहा होता है। नित्या को शक होता है कि क्या उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा हुआ था जिससे वो भूल चुकी है। तभी एक पेंटिंग देखकर नित्या को फ्लैशबैक की याद आती है। माइकल उसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा था जिसकी पेंटिंग उसने बनाई थी। पास्ट में जब नित्या ने उस लड़की से बात की थी तो उसने बताया था कि माइकल बहुत टॉक्सिक है और उस पर भरोसा मत करना। इस बात पर पास्ट में नित्या और माइकल का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। माइकल ने सफाई दी थी कि वो लड़की खुद टॉक्सिक थी और वो सिर्फ नित्या से प्यार करता है। नित्या को शक था कि कहीं माइकल का किसी और लड़की के साथ चक्कर तो नहीं। प्रेजेंट में माइकल सो रहा था। नित्या उसका एक फोटो लेती है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो कमरे से बाहर आकर संजीव को फोन करती और बोलती है, ये आदमी माइकल नहीं है। संजीव बोलता है, क्या बोल रही हो तुम? मैंने खुद उसे देखकर कंफर्म किया है। फोन रखकर नित्या जैसे ही मुड़ती है माइकल सामने खड़ा होता है। वो डर कर बात संभाल लेती है। डिनर के वक्त नित्या नोटिस करती है कि माइकल पास्ट की तरह ही चपाती को रोल करके खा रहा था। उसे तब लगता है कि वो बेवजह ही शक कर रही थी। रात को जब नित्या बेड पर बैठी होती है माइकल कमरे में आता है और उसका गला दबाते हुए बोलता है, क्या तुमने पहचान लिया कि मैं माइकल नहीं हूँ? तभी अचानक नित्या की आंखें खुलती है और उसे समझ आता है कि ये बस उसका भयानक सपना था। नित्या डर कर उठती है पर वो देखती है कि माइकल खर्राटे मारकर आराम से सो रहा था। वो खुद को शांत करने के लिए बाहर आकर बैठ जाती है। तभी वो आदमी अचानक पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बेबी नींद नहीं आ रही है क्या? चलो तो हम दोनों एक ही कमरे में सो सकते हैं। नित्या मना कर देती है कि वो अकेले ही सोएगी। अब नित्या को बहुत ही जरूरी बात कंफर्म करनी थी। वो उस दोस्त से मिलने जाती है जिसने पहली बार उसकी मुलाकात माइकल से करवाई थी। वहाँ
बातों बातों में उसे एक ऐसी नई बात पता चलती है जिसे सुनकर वो भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसके बाद जब वो घर लौटती है तो घर पर मौजूद उस आदमी को पास्ट की पुरानी सच्चाई बताने लगती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि नित्या को जब माइकल पर शक हुआ था तो वो उस स्केच वाली लड़की से मिलने गई थी। उस लड़की ने माइकल की सारी असलियत खोल दी थी कि वो बेहद घटिया इंसान है। वो लड़कियों को सिर्फ अपनी हवस और जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है और काम निकल जाने पर छोड़ देता है। वो बहुत ही टॉक्सिक है। ये सब जानकर नित्या का दिल टूट गया था और वो रोते हुए घर लौटी थी। वहाँ उसने देखा था कि माइकल के फोन पर किसी लड़की का मैसेज आया हुआ था। जब दोनों में इस बात का भयंकर झगड़ा हुआ तो माइकल ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया। फिर उसने नित्या को जान से मारने के लिए घर का गैस सिलेंडर लीक कर दिया ताकि ब्लास्ट हो जाए। ये सब बताने के बाद सामने खड़ा आदमी बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो। तब नित्या बोलती है, ये झूठ है या सच, तुम्हें कैसे पता होगा मार्टिन। ये सुनते ही वो आदमी दंग रह जाता है। नित्या को पता चल चुका था कि सामने खड़ा शख्स माइकल नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई मार्टिन है। दरअसल रात को जब नित्या ने उसका फोटो लिया था तो ऐप ने उसका चेहरा मार्टिन से मैच कर दिया था। साथ ही जब नित्या उस दोस्त से मिलने गई थी तो उसने बताया था कि माइकल का एक जुड़वा भाई भी है जो हूबहू उसके जैसा दिखता है। मार्टिन असल में यहाँ माइकल को ढूंढने आया था क्योंकि उसे शक था कि नित्या ने उसके भाई को कुछ किया है। पकड़े जाने पर मार्टिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हाँ मैं मार्टिन हूँ, तुमने मेरे भाई माइकल के साथ क्या किया, सच बताओ। वो नित्या को मारने आगे बढ़ता है तभी वहाँ संजीव आ जाता है। नित्या उसे भी बता देती है कि ये माइकल नहीं मार्टिन है। गुस्से में मार्टिन उन दोनों को बेरहमी से पीटने लगता है। लड़ाई के दौरान संजीव के कपड़े फट जाते हैं और वो सिर्फ बनियान में रह जाता है। मार्टिन उसका पीछा करते हुए बगल के कमरे में जाता है और दोनों के बीच भयंकर मारपीट होती है। कुछ देर बाद जब नित्या को होश आता है तो वो उस कमरे में जाती है। वहाँ बनियान पहने एक आदमी पीठ घुमाकर बैठा था। नित्या को लगता है ये बनियान में है तो पक्का संजीव ही होगा। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो, लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ता है वो संजीव नहीं बल्कि मार्टिन होता है। उसने नित्या को धोखा देने के लिए जानबूझकर बनियान पहन ली थी। मार्टिन तुरंत नित्या का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। नित्या तड़पने लगती है। तभी अचानक पीछे से कोई आकर मार्टिन के सिर पर जोर से वार करता है और नित्या की जान बचा लेता है। बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि सामने के घर में रहने वाली वही बुजुर्ग दादी थी। दादी ने उसकी मदद क्यों की, यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है और सिलेंडर ब्लास्ट वाले दिन की पूरी सच्चाई दिखाई जाती है। फ्लैशबैक में जब माइकल ने नित्या को बेहोश करके कमरे में बंद किया था तब जमीन पर गिरी नित्या की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी थी। वो पेंटिंग पड़ोस की उसी छोटी बच्ची की थी। इसका मतलब साफ था कि माइकल की गंदी नजर उस मासूम बच्ची पर थी और उसने उसके साथ कुछ गलत किया था। फ्लैशबैक में आगे दिखाया जाता है कि उस दिन शाम को जब नित्या घर आ रही थी तब उसने उस छोटी बच्ची को रोते हुए घर से बाहर जाते देखा था। तब नित्या को समझ आ जाता है कि माइकल ने तो उस मासूम बच्ची के साथ सारी हदें पार कर दी थी। जब नित्या घर पर होती है तो वो उस बच्ची के साथ काफी प्यार से पेश आता है, लेकिन उसके पीठ पीछे वो उस बच्ची का हैरेसमेंट कर रहा था। ये सब जानने के बाद नित्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचती है कि बड़ी लड़कियों के साथ जो किया सो किया, पर इस दरिंदे ने एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दी। गुस्से में पागल होकर नित्या उस पर जानलेवा हमला कर देती है और माइकल का काम तमाम कर देती है। माइकल वहीं मर जाता है। अब नित्या सोचती है कि इस डेड बॉडी को कहाँ छुपाया जाए। वो तय करती है कि बॉडी को इसी घर के गटर या एक खाली हिस्से में डाल दिया जाए। जब वो बॉडी को घसीट कर बाहर ले जा रही होती है तब सामने रहने वाली वो बुजुर्ग दादी ये सब देख लेती है। दादी को भी अपनी पोती के साथ हुई दरिंदगी का पता चल चुका था, इसलिए वो समझ जाती है कि नित्या ने जो किया बिल्कुल सही किया। खून के धब्बे साफ करने के लिए नित्या नहाने चली जाती है। तभी माइकल का फोन आता है। वो जैसे ही फोन उठाने जाती है माइकल ने जो सिलेंडर लीक करके टाइमर सेट किया था उसमें जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो सब कुछ भूल गई थी। पर अब प्रेजेंट में नित्या को भूली हुई सारी बातें याद आ चुकी थी। उसे याद आ गया था कि माइकल जिंदा नहीं है बल्कि उसने खुद उसे जान से मारा था। एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में थी। तब उस बुजुर्ग दादी ने ही उसकी बहुत मदद की थी। बॉडी से बदबू ना आए इसके लिए दादी ने उस जगह पर केमिकल डाल दिया था और उसके ऊपर फ्लावर पॉट्स रखकर उसे पूरी तरह छुपा दिया था। नित्या को सब याद आ चुका था पर वो सोचती है कि यह बात माइकल के भाई मार्टिन को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। मार्टिन अभी कमरे में चोट खाकर जमीन पर गिरा हुआ था। दूसरी तरफ संजीव भी घायल पड़ा था। नित्या कहती है, चलो संजीव यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद नित्या, संजीव और वो बुजुर्ग दादी तीनों मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं और मार्टिन वहीं तड़पता रह जाता है। और इसी मोड़ पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।